तो अब हम देखने वाले रजिस्टर क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हमारा दूसरा वीडियो चल रहा है, तो इसके अंदर हम देखते हैं रजिस्टर क्या होता है। तो रजिस्टर जो होता है एक बहुत ही तेज कंप्यूटर की मेमोरी होती है जिसका प्रयोग डेटा इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए किया जाता है। टेम्परेरी स्टोर का मतलब होता है कि इसके अंदर जैसे इसका काम पूरा होता है वैसे डेटा को डिलीट कर देता है। ठीक है, अब रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशंस को करने के लिए किया जाता है। इसके बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। जब हम कोई इनपुट सिस्टम को देते हैं तो ये इनपुट रजिस्टर में स्टोर हो जाते हैं और सिस्टम के प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट मिलता है वो भी रजिस्टर से ही प्राप्त होता है। अगर जैसे हमने कोई भी इनपुट कीबोर्ड के द्वारा दिया, ठीक है, तो वो सबसे पहले रजिस्टर में स्टोर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में सिस्टम में प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। अब प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट मिलता है वो भी रजिस्टर के द्वारा हमें आउटपुट दिखाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा डेटा को प्रोसेस करने के लिए आता है। तो हम कह सकते हैं कि रजिस्टर का जो प्रयोग है हम सीपीयू के द्वारा ही डेटा को प्रोसेस करने के लिए आता है, डेटा इन्फॉर्मेशन को। अब रजिस्टर के अंदर कौन कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो इसके अंदर मेनली 3 ऑपरेशन होते हैं। पहला था डेटा फेच, मतलब डेटा को लेना, डिकोड करना, ठीक है, और एक होता है एग्जीक्यूट करना। अब डेटा फेच का मतलब होता है कि अगर रजिस्टर के अंदर कोई डेटा होगा ही नहीं तो फिर कैसे कुछ प्रोसेस करेगा। तो डेटा फेच का मतलब होगा कि उसको पहले डेटा दिया जाएगा। अब डेटा जो देंगे हम, वो देंगे हम हमारे नॉर्मल इंग्लिश में या हिंदी में जो भी देते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर होता है मशीन लैंग्वेज समझता है। ठीक है, अब हमें ना उसे ना मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करना होता है, ये काम भी रजिस्टर करता है डिकोड के द्वारा, इसलिए ये उसका ऑपरेशन है। एग्जीक्यूट करना, अब डेटा के ऊपर प्रोसेस करने के लिए हमने उसे डिकोड कर दिया। ठीक है, डिकोड होने के बाद में हमारे पास एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट में इसलिए ताकि हमें कुछ आउटपुट मिले। अब हमें आउटपुट दिखाने के लिए एग्जीक्यूट के ऑपरेशन भी रजिस्टर परफॉर्म करता है। जैसे हमने ऊपर देखा कि रजिस्टर आउटपुट भी हमें रजिस्टर से प्राप्त होता है, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट। रजिस्टर दोनों प्रकार की मेमोरी में डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक होता है। मतलब कि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है और जो सेकेंडरी मेमोरी, उन दोनों में डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें रजिस्टर की जरूरत होती है। ठीक है, रजिस्टर ऐसे डेटा इन्फॉर्मेशन को रखता है जिस पर तुरंत कार्य करना होता है, जिस पर जल्दी काम करना होता है। अब जैसे हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो उस प्रोग्राम को सबसे ज्यादा फास्ट कंप्यूटर प्रोसेस करता है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर के द्वारा होता है। अब रजिस्टर जो है वो इन्फॉर्मेशन को टेम्परेरी बेसिस पर और सीपीयू के एक भाग पर होल्ड करता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन को टेम्परेरी बेसिस मतलब कुछ समय के लिए रखता है। ठीक है, और सीपीयू के एक भाग पर होल्ड करता है, मतलब कि रजिस्टर में होल्ड करता है। ठीक है, वास्तव में रजिस्टर का साइज रजिस्टर की संख्या कंप्यूटर की स्पीड पर निर्धारित करने में हेल्प करती है। रजिस्टर में डेटा का ट्रांसफर एवं प्राइमरी स्टोरेज में डेटा अंदर या बाहर एक हाई स्पीड ऑपरेशन होता है। अब डेटा जो होता है हम इस पेन ड्राइव में लेना चाहते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव में लेना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर में जाते हैं, उसके अंदर एक फाइल को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसे कॉपी करते हैं, देन पेन ड्राइव में जाकर उसे पेस्ट कर देते हैं। तो वो उसकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा तेज होती है। वो भी किसकी वजह से होती है? वो होती है रजिस्टर की वजह से। ठीक है, अब और यह एक समय में किसी डेटा के एक पार्ट को कैरी करता है। कैरी करता है मतलब या तो उसका एड्रेस भी हो सकता है, या तो वो पूरा डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या इन्फॉर्मेशन के उस एड्रेस को रखता है जहाँ से वह आ रहा है और जहाँ उसे स्टोर होना है। ये करता है जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके एड्रेस को स्टोर करता है, क्यों कहाँ से आ रहा है, मतलब वो हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है, जो सेकंडरी मेमोरी है, उसमें किस एड्रेस पर स्टोर है और उसे किस एड्रेस पर स्टोर करना है। ठीक है, ये काम करता है। अब टाइप्स ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर कितने टाइप के रजिस्टर, कई टाइप के होते हैं, लेकिन हम मेनली 7 टाइप्स देखेंगे। कुछ और भी है, हम अगर जरूरत पड़ती है तो हम आगे आने वाले वीडियोस में बता देंगे। तो टाइप्स ऑफ रजिस्टर में हमारा जो आता है, सबसे पहला होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसे हम कहते हैं एमएआर। दूसरा आता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तीसरा आता है हमारे पास एड्रेस रजिस्टर, चौथा आता है हमारे पास एक्यूमुलेटर, पांचवा आता है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर, छठवां आता है हमारे पास मेमोरी बफर रजिस्टर और सातवां आता है हमारे पास डेटा रजिस्टर। अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की एमआर क्या होता है? ये जो होता है, यह रजिस्टर एक्टिव मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को होल्ड करके रखता है, मतलब कि जिस पर अभी कार्य होने वाला है। मतलब मान लो कोई प्रोग्राम को मुझे रन करना है, तो जैसे ही मैं उसे रन पे क्लिक करूंगा तो रन पे क्लिक करते समय जो भी लोकेशन रजिस्टर स्टोर करके रखेगा या एड्रेस स्टोर करके रखेगा वो होगा हमारा एमआर। ये उसका काम होता है। फिर उस इंस्ट्रक्शन के उस एड्रेस को रखता है जहां से वो आ रहा है और जहां पर उसे स्टोर होना है। मतलब कि हमने जैसे उसे रन किया, जैसे वो एग्जीक्यूट हुआ, जो भी उसका आया आंसर, जो भी आया हमारा आउटपुट, उसको कहां पर स्टोर करना है उसका भी एड्रेस ये होल्ड करता है। इन्फॉर्मेशन के एग्जीक्यूशन के दौरान मेमोरी में डेटा या इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने का कार्य यह रजिस्टर करता है। अब हमें ना कोई भी अगर समझ लो हमने एक टेक्स्ट फाइल बनाई जिसके अंदर कुछ भी लिखा और मुझे उसे एक्सेस करना है। ठीक है, तो उसको जैसे मैं उसको क्लिक करूंगा तो क्लिक करते से ही हमारा जो एमएआर यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है उसके एड्रेस को होल्ड करके मुझे उसका आउटपुट दिखा देगा। फिर आता है हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यह रजिस्टर करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है जिसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। प्रोसेसर के द्वारा किसी दिए गए टाइम में केवल एक ही एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट किया जाता है। यह रजिस्टर उस एग्जीक्यूशन को कंट्रोल यूनिट में जाने से पहले स्टोर करके रखता है। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है? ये करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है कि उसे क्या काम करना है। ठीक है, प्रोसेसर जो है ना एक टाइम में केवल एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, यह रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल में जाने से पहले स्टोर कर देगा मेमोरी में। ठीक है, हमारी मेन मेमोरी में उसे स्टोर कर देगा, रैम में या रोम में, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर कर देगा। एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर का प्रयोग एड्रेस को स्टोर करेंगे। अब आप कहोगे भाई ये भी एक एड्रेस रजिस्टर है और जो हमारा एमएआर यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर था वो भी तो अब एड्रेस को स्टोर कर रहा है। लेकिन जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है वो एक्टिव यानी कि उसी समय उस लोकेशन को होल्ड करता है। लेकिन जो एड्रेस रजिस्टर होता है वो बहुत टाइम तक यानी कि ऑपरेशन नहीं भी हो रहा है तब भी वो एड्रेस को होल्ड करता है। अब ये जो नोट्स मैं आपको भेज दूंगा इसको कोई दिक्कत नहीं है। आता हमारा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का प्रयोग सिस्टम के द्वारा जर्नल जनरेट हुए रिजल्ट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सीपीयू के प्रोसेसिंग के बाद जो भी रिजल्ट या आउटपुट जनरेट होता है उसे एक्यूमुलेटर के द्वारा स्टोर कर लिया जाता है। अब आप बोलोगे भाई इसमें क्या डिफरेंस है? अब एक्यूमुलेटर जो होता है, मान लो मैंने एडिशन करा 2 + 2, मैंने एडिशन करा 2 + 2 का। ठीक है, तो आंसर आया इसका 4। ठीक है, अब इस 4 के अंदर अगर मैं और एक बार कुछ ऐड कराना चाहूँ, मैं 2 + 2 का और एक बार 4 बार 4 ऐड करूँगा, देन फिर इसके अंदर और 2 ऐड करना चाहता हूँ, तो क्या होगा कि जब मैंने 2 + 2 किया तो ये 4 एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ। ठीक है, देन जब ये वापस मेमोरी में गया, देन इसके साथ 4 ऐड हुआ, 4 ये हो जाएगा 8। ठीक है, देन मैंने इसके अंदर और 2 ऐड किया तो 2 ऐड होकर फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया। इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, अब आता है हमारा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर जो है वो एग्जीक्यूट होने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। मतलब कि अब जो हमारा एमआर था वो जो जहाँ से हमारा आने वाला है मतलब जो पहले से एग्जीक्यूट हो रहा है उसके एड्रेस को होल्ड करेगा। लेकिन जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो फिर उसके आने वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारा प्रोग्राम काउंटर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उसका एड्रेस लेके आएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम प्रोग्राम काउंटर को बोल देते हैं भाई इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर, जैसे आईएआर भी बोलते हैं, या फिर इसे प्रोसेसर रजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये हार्डवेयर मेमोरी का डिवाइस है। ठीक है, हार्डवेयर मेमोरी का डिवाइस से मतलब है कि ये कीबोर्ड में लगा होता है, मॉनिटर में लगा होता है, उसके बाद में माउस में लगा होता है, जितने भी हार्डवेयर होता है ना उसमें लगा होता है। और हमारी इसमें भी होता है पेन ड्राइव में, इसमें भी हमारा हार्डवेयर मेमोरी में लगा होता है हमारा रजिस्टर, जिसे प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं, जो एग्जीक्यूशन के दौरान करंट इंस्ट्रक्शन के लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एमबीआर यानी कि मेमोरी बफर रजिस्टर।
एमबीआर को मेमोरी डेटा रजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। यह कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट का रजिस्टर है, जो कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट का रजिस्टर है, क्योंकि ये डेटा के इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, ठीक है। और उसके बाद में यह किसी भी मेमोरी की लोकेशन की कॉपी रखता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है उसकी जो भी लोकेशन होती है उसकी कॉपी रखता है, ठीक है, जिससे रीड या राइट करते समय इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डेटा रजिस्टर, यह रजिस्टर का प्रयोग माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है, इसका प्रयोग पेरिफेरल डिवाइस में आने वाले या जाने वाले टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पर एक पानी की टंकी है, ये हमारी पानी की टंकी जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे पाइप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी पानी की टंकी है, ठीक है, हमारी पानी की टंकी, अब इसमें इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब अगर मान लो ये टंकी खाली होती है, ठीक है, कम हो जाता है इसका पानी, तो इसका जो पानी है वो इसके अंदर ट्रांसफर होगा, ठीक है। और अगर इसका पानी कम होता है तो इसका पानी इसके अंदर ट्रांसफर होगा, इसे बोलते हैं पेरिफेरल, क्योंकि दोनों तरफ इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो यही काम डेटा रजिस्टर करता है। बस आज के लिए इतना ही।